पंजाब में आप को झटका, 32 विधायक कांग्रेस के संपर्क में। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद आम आदमी पार्टी को पंजाब में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आप के 32 विधायक कांग्रेस में आने को तैयार हैं और उनके संपर्क में हैं। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। यह दावा विधानसभा सत्र से ठीक पहले किया गया, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। पीएम मोदी की मुहिम से जुड़े उमर अब्दुल्ला, 10 और लोगों को किया नामित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोटापे के खिलाफ मुहिम से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जुड़ गए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह अभियान हृदय रोग, डायबिटीज और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव के लिए जरूरी है। अब्दुल्ला ने 10 और लोगों को नामित कर उनसे इस पहल को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बहस तेज, नए नेताओं को मिलेगा मौका। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बहस जारी है और इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया है। कानून मंत्रालय के अनुसार इससे नए चेहरों और युवाओं को राजनीति में आने का मौका मिलेगा और कुछ नेताओं के एकाधिकार से छुटकारा मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह संविधान के मूलभूत ढांचे या निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है। विपक्ष के विरोध के बावजूद इस मुद्दे पर चर्चाएं तेज हो गई है। IIT बाबा की भविष्यवाणी फेल, भारत की जीत पर मांगी माफी। IIT बाबा अभय सिंह की भविष्यवाणी गलत साबित हुई और भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। उन्होंने एक्स पर कंफ्यूजन के लिए माफी मांगते हुए जश्न मनाने को कहा। अभय सिंह ने लिखा, मुझे मन ही मन पता था कि भारत जीतेगा। मैच के बाद उन्होंने विराट कोहली के शतक की भी तारीफ की। सरकार के न्योते पर किसानों का फैसला, दिल्ली कुछ योजना टली। केंद्र सरकार की बातचीत के प्रस्ताव के बाद किसान मजदूर मोर्चा ने 25 फरवरी का दिल्ली कूच टाल दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा के बाद सरकार ने 19 मार्च को तीसरे दौर की वार्ता का न्योता दिया, जिससे किसान पीछे हटे। हालांकि उन्होंने प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। उनकी मुख्य मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी है। अब 19 मार्च तक अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। बजट सत्र में हंगामा, मुलायम की टिप्पणी पर सपा भाजपा आमने सामने। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के तंज से हंगामा मच गया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की लड़की है, गलती हो जाती है टिप्पणी पर सपा विधायकों से सवाल किया, जिस पर सपा सदस्यों ने विरोध जताते हुए नारेबाजी की और वेल में धरना दिया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अमर्यादित टिप्पणी करने वाले विधायकों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। सपा ने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की, जिससे सदन में तनाव बढ़ गया। महाकुंभ भगदड़ की जाँच शुरू, न्यायिक आयोग प्रयागराज पहुँचा। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग सोमवार को वहां पहुंची। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग मामले की सच्चाई जानकर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। इस भगदड़ में कई लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए थे। विपक्ष खासकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है और सदन में यह मुद्दा उठ चुका है। आंगनबाड़ी भर्ती में घोटाला, योगी के मंत्री ने खुद खोली पोल। यूपी के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी भर्ती में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। विभाग की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने निदेशक ICDS को पत्र लेकर घोटाले की पोल खोली, जिससे हड़कंप मच गया। उच्च स्तर पर इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और दोषियों पर जल्द कार्रवाई संभव है। विभाग पहले भी अनियमितताओं को लेकर विवादों में रहा है। ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे ने भी विधानसभा में भर्ती घोटाले पर चर्चा की मांग की है। महाकुंभ में ऐतिहासिक भीड़, संगम स्नान करने वालों की संख्या 62 करोड़ पार। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब लगातार बढ़ रहा है। रविवार को 1.5 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, जिससे कुल स्नान करने वालों की संख्या 62.6 करोड़ पार हो गई है। माघी पूर्णिमा के 11 दिन बाद भी भारी भीड़ उमड़ रही है। 12 फरवरी को 2.6 करोड़, 13 को 85.46 लाख और 14 फरवरी को 96.98 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। संगम में आस्था की ऐतिहासिक लहर लगातार जारी है। केजरीवाल की गलती से आपको दोहरा नुकसान, प्रशांत किशोर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी 3 बड़ी गलतियों की वजह से हारी, जिसमें अरविंद केजरीवाल का ब्लंडर भी शामिल है। पीके के मुताबिक आप कभी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही, बल्कि एक आंदोलन से निकली थी, जिसे जनता ने समर्थन दिया था। लेकिन खराब गवर्नेंस, गलत गठबंधन और केजरीवाल के इस्तीफे ने 2 तरफा नुकसान पहुँचाया। इसी कारण बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता हासिल की और आप महज 22 सीटों पर सिमट गयी।